हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो आपके हाल ही में प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट की यानी जो वर्ग 3 के ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे, तो फाइनली आपके एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। आज की वीडियो में इसके एडमिट कार्ड को कैसे चेक करना है, एक एक जानकारी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही जिस भी अभ्यर्थी के लिए एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो उनको एप्लीकेशन नंबर कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे। साथ ही जिसका यदि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ सही फिल करने के बाद भी एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है तो उनके लिए क्या करना है वो जानकारी भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। और आपके एग्जाम की डेट की बात करें तो हम आपको दिखा देते हैं एग्जाम का शेड्यूल आपके कब तक चलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आएंगे आप तो प्राइमरी स्कूल टीचर टेस्ट है आपका, तो 9 से लेकर आपका 13/10 तक, यानी 9 आपका अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक यहाँ पर इन्होंने देख लीजिए आपका एग्ज़ाम यहाँ पर वो चलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी आप। अब चलिए आपको इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है तो वो प्रोसेस आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो सिंपल सा आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आपको एमपीईएसबी की इस प्रकार से वेबसाइट पर आपको चलना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है esb.mp.gov.in, इस पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो गया है। जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस इंग्लिश पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, इस पर क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बार आप पेज को इस प्रकार से रिफ्रेश कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी यहाँ पर हम लाइव ही दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यदि कोई समस्या कोई डाउट है तो जो ईएसबी के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों आइए, तो यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट एडमिट कार्ड प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025। अब हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थी के मोबाइल में ये इस प्रकार की लिंक शो ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है अपना कंप्यूटर यदि पड़ा हुआ तो जो इसकी कैश मेमोरी होती है आपकी जो कुकीज होती है वो जब तक रिमूव नहीं करती तो ये आपका यहाँ पर शो नहीं होता है। तो इसको आप परेशान नहीं होना है, सिंपल तरीका है, आसान। तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है एडमिट कार्ड का, तो इस पर भी आप इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट एडमिट कार्ड 30 सितंबर आप देख सकते हैं 6:10 पर ही आपका अपडेट यहाँ पर लिंक पर हुआ है। तो जो ये वाली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपका फॉर्म का 13 अंकों का एप्लीकेशन नंबर है आप अपने पहले फॉर्म को निकाल लीजिए, सामने रख लीजिए और आपको इस प्रकार से एक एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन क्रमांक दिखेगा और यहाँ पर आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक दिखेगा। तो जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो आपको फिल नहीं करना है, जो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। कैसे फिल करनी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है जैसे 1 मार्च 1990, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फिल करेंगे 01 इस प्रकार से 03/1990 इस टाइप से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप फिल करेंगे। सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 लेटर मदर्स नेम और लास्ट 4 डिजिट आपके आधार कार्ड। कहने का मतलब है आपकी मदर्स के नाम के 2 अंक के लेटर आपको फिल करना है और आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक एक साथ आपको यहाँ से फिल करना। कैसे, तो जैसे मान लीजिए आपकी माता जी का नाम है संगीता तो आपको SA और आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको माता जी का नाम है संगीता तो इस प्रकार से S और A आपके आधार कार्ड के 4 अंक जो भी आपकी इस प्रकार से 4 डिजिट है इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल करेंगे और सर्च पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब सर्च पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या समझना है, ध्यान से समझिए। आपकी एग्जाम की सिटी है, जो एग्जाम से 7 दिन पहले आपका एग्जाम की सिटी से होगी। जैसे मान लीजिए आपका भोपाल है तो आपकी एग्जाम की सिटी जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम की डेट तो अभी आपको दिखेगी लेकिन फुल एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा। फुल एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आप देखेंगे तो आपका इसी प्रकार से जब चेक करेंगे तो फुल डिटेल्स एडमिट कार्ड आ जाएगा जिसमें आपका एग्जाम की सेंटर की जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका एग्जाम से 3 दिन पहले आएगा फुल एडमिट कार्ड, और जिसमें आपकी सिटी की जानकारी पता चलेगी तो वो कब चलेगी पता, तो एग्जाम से 7 दिन पहले आपका सिर्फ सिटी की जानकारी ओपन हो जाएगी। तो अब आपको देख लेना है कि किस डेट में आपका एग्जाम लगा हुआ है उससे 7 दिन पहले जोड़ लीजिए तो आप एग्जाम सिटी से हो जाएगी, और फिर आपके एग्जाम से 3 दिन पहले फिर जोड़ लीजिए, इसी प्रकार से चेक करेंगे तो आपका फुल एडमिट कार्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ये तो रहा एडमिट कार्ड की प्रोसेस आपकी। अब मान लीजिए जिसके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है उनके लिए एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है और जिसका सब कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद भी शो नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड, तो उनके लिए क्या करना है वो प्रोसेस देखिए। तो जब इसकी इस प्रकार से वेबसाइट पर आते हैं आप तो यहाँ पर आपको देखिए ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑनलाइन फॉर्म पर ही आपको इस प्रकार से
क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको हम पहले एप्लीकेशन नंबर खोजने की प्रोसेस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर की ओर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जो वाला ये वाला आइकन दिख रहा है, इस वाले आइकन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ से अपने फॉर्म का आवेदन क्रमांक खोज सकते हैं। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, ध्यान दीजिए, जो प्रोफाइल का सामान्य पंजीयन क्रमांक है वो फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और यहाँ पर आपको प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो आपके जो फॉर्म आपने फिल किया है वहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म का मतलब एप्लीकेशन नंबर आपको शो होने लगेगा। उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मान लीजिए जिसके पास ये प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो वो कहाँ से प्राप्त करेंगे आप दोबारा से। तो नीचे की ओर चले आइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोफाइल पासवर्ड फॉरगेट करें। तो जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वही सेम प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक जो आपके फॉर्म में या प्रोफाइल में मोबाइल नंबर आपने लिंक किया वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज जाएगा। उस मैसेज आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड आपको यूज कर लेना है। अब ये तो रहा एप्लीकेशन नंबर फाइंड करने का। अब दूसरी बात, सब कुछ डिटेल्स आपको सही फिल करने के बाद आपको और एक बार काम और करना, थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश करना है क्योंकि हो सकता है साइड में कुछ प्रॉब्लम हो। आपको डिटेल्स सही तरीके से फिल करना है, फिर भी आपको ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आएंगे आप। तो अब आपको यहाँ पर आवेदन की स्थिति एवं भुगतान आपको चेक करना होगा। तो अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, जो आपका आवेदन क्रमांक, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको प्रोफाइल नंबर आपने फिल किया था, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म का जो 13 अंक का एप्लीकेशन नंबर है, आवेदन क्रमांक फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड, वही जो अभी आपने प्रोसेस आपने देखी फाइंड की वही आपको फिल करना है यहाँ पर। और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और आगे बढ़ाए पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपको इस प्रकार से फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म में आपको ये चेक करना है, आपके फॉर्म में यदि भुगतान है इस प्रकार से दिख रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। दोबारा से ट्राई कीजिए या कहीं किसी साइबर कैफे पर चले जाइए, वहाँ से आप चेक करा लीजिए। या फिर भी आपको समस्या आ रही है तो आप ESB के जो हमने आपको स्टार्ट में हेल्पलाइन नंबर आपको बताए हैं उन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपने फॉर्म फिल किया है और आपके यदि फॉर्म में अब आपको इस प्रकार से दिख रहा है भुगतान नहीं है, इसका मतलब कि आपने फॉर्म तो फिल कर दिया था और आपने फीस भी पेमेंट कर दी थी, लेकिन सर्वर इशू के कारण हो सकता है आपका पेमेंट फेल हो गया हो। तो इस कारण से आपका अब आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये आपका फॉर्म में पेमेंट आपकी पेंडिंग रही है। तीसरी बात, आपका यदि फॉर्म इस प्रकार से आवेदन नष्ट दिख रहा है तो इसका मतलब किसी आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी जिस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो अब आपको भी समस्या है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ये सभी जानकारी आपको चेक कर लेना है। और हालांकि आपको हमने जब आपकी ऑनलाइन फॉर्म चल रही थी उस टाइम में आपको बहुत बार आपको बताया था कि एक बार आपको आवेदन क्रमांक जरूर चेक करना चाहिए। और इसी तरीके से भी आपको जो वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म चल रहा है उसमें भी आपको हमने बहुत बार वीडियो बताया है कि आपको एक बार चेक जरूर करना चाहिए। अब जो अभ्यर्थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं तो उनके लिए आपको आइडिया लग जाता है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।